जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना। दोस्तों, पहलगाम के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ है और घटना हुई है जिसमें 4 मिलिटेंट ने मिलकर जिस तरीके से 28 लोगों की जान ले ली, तो दोस्तों मैं भगवान से उन सभी की, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनको अपनी शरण में जगह दे और उनके परिवार को इस दुखद परिस्थिति से निकलने में उनकी हौसला अफजाई करे। मेरा ये कहना है दोस्तों, हम फर्ज अदा कर सकते हैं और दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो दुख व्यक्त करते हैं चंद सेकंड का होता है, चंद समय का होता है। उसका कोई नई खबर आएगी ना तो सब लोग ये भूल जाएंगे कि पहलगाम में भी कोई हमला हुआ था और 4 मिलिटेंट ने किस तरीके से धर्म के नाम पर 28 लोगों को की निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा दुखद परिस्थिति ये है कि हमारे वहाँ जो है राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। इसमें जो है इस चीज़ से कोई माने रखता है कि कौन मर रहा है और किस तरीके से मर रहा है। ठीक है, सबको अपनी जो है राजनीति चमकाने का। मैं इस बात पे ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस बात को मानना होगा और समझना होगा। अगर आप सही तरह से मंथन करेंगे एज ए, ठीक है, एज ए राजनीति के तौर पे, एज ए भक्त के तौर पर अगर नहीं देखेंगे और सही तरीके से अपने गोल को फोकस करेंगे ना, फोकस करेंगे किसी भी चीज़ में, तो आपको पता चलेगा ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, 28 लोगों के ताबूत रखे हुए हैं पहलगाम के अंदर। वहाँ पे जो है हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह जी रेड कारपेट पे चल के इस तरीके से जा रहे हैं जैसे कहीं पे पुरस्कार सम्मान, मतलब किसी को पुरस्कार देने के लिए जा रहे हो। कितनी शर्म की बात है। और ये चाटुकार टाइप के अफसर, जो चमचे टाइप के अफसर होते हैं, चाटुकार लोग, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 28 लोगों की मौत हो गई। 28 लोगों का परिवार, किसी का बेटा, किसी का भाई, ठीक है, किसी का पति जो है दुनिया से चला गया है, लेकिन उनको जो है सिर्फ अपनी चमचागिरी से, ठीक है, अपने आका, अपने बाप को खुश करना होता है। ठीक है, जिस तरह गृह मंत्री वहाँ पहुँचे, उनका फर्ज बनता था एज ए, ठीक है, गृह मंत्री होने के नाते जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इस चीज़ को बाइकाट किया जाए और उन अफसर लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए जिन्होंने ये रेड कार्पेट वगैरह बिछाया। कोई शादी का समाज हो रहा है, इस तरीके से पूरा लेआउट किया गया। दोस्तों, सामने 28 ताबूत पड़े हैं और बंदा जो है रेड कार्पेट चल के ऐसा आ रहा है जैसे कि बहुत बड़ा काम करने के लिए ये बंदा आ रहा है। दोस्तों, बहुत ही शर्मसार घटना है, बहुत दुख व्यक्त होता है। कोई इसने सवाल पूछेगा नहीं। अगर मैंने ये सवाल किया है तो लोगों की जलेगी, ठीक है, और जलेगी किनकी? अंधभक्तों की, क्योंकि उनको ये चीज़ भी उनकी उसकी सही लग रही होगी। रेड कार्पेट में बंदा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे पहुँच रहा है। क्या इतना नाजुक है? पहले तो एक इंसानियत होती, शर्म होती, तो मैं तो कह रहा हूँ कि नंगे पैर आके सही तरीके से वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चमचे टाइप के लोग हैं ना, चमचागिरी से ये देश जो है ना विलुप्त, वो जो है ना चाटुकार, मतलब जूता चाटने वाले लोग जो है ना, जूता चाट कर अपने परिवार का भरण पोषण करें, जिनका ज़िंदगी में आथू है मेरी तरफ से। ठीक है। और दोस्तों, जिस तरीके से ना ये हमारे देश के गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, देश के हमारे महामहिम प्रधानमंत्री है ना, कसम से कह रहा हूँ किसी को कोई फील नहीं है, ना ही कोई जज्बात आता है। दोस्तों, हमसे पूछो सेना के संदर्भ हमें किस तरीके से हमारे ऊपर देश का जज्बा है, जुनून है, और ठीक है, देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति, देश के रिस्पेक्ट के प्रति, देश की जनता के प्रति हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से मतलब अंजाम देते हैं और किस तरीके से सीरियस लेते हैं इन बातों को। इसमें हम ये चीज़ नहीं देखते कि हमारी बहन की शादी है, भाई की शादी वगैरह शादी, लेकिन दोस्तों सेना को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये हकीकत बात है। उनके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। गलती से 4 मिलिटेंटों के बीच में एक काउंटर अटैक के अंदर 4 मिलिटेंटों के बीच में अगर ये सिविलियन मर जाएगा ना, तो बंदा कोल्ड करे बुरी तरह फंस जाता है। उसमें सब लोग अपना हाथ खींच लेते हैं और वो बंदा इंडिविजुअल जवान जो है अपनी कोर्ट इंक्वायरी को झेलता रहता है। दोस्तों, ठीक है, इसलिए जो है हाथ सेना को फुल आज़ादी अभी तक नहीं मिली है, जिससे अपना सेना जो है ना खुल के काम नहीं कर पाते, जिससे जो है ये मिलिटेंटों को, ठीक है, पनपने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, ठीक है, और ऐसे कितने केस चले, कितने लोगों पे कोंडुकारी बैठी हुई है जिनकी वजह से जो गलती से सिविलियन मर गए और जिनको काफ़ी जवानों को जेल भी जाना पड़ गया है इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत ही दुखद घटना है। और धर्म पूछ के जिस तरीके से उन्होंने ये किया ना, और दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है ना फिलहाल अभी, और अब ये मत समझो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है भैया, सब हाथ से मुमकिन है। चाइना के साथ हुआ, 20 जवान हमारे वो चले गए, पुलवामा हमला हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया कहानी पुलवामा हमले की। अब ये पहलगाम वाला आ गया और धीरे धीरे करके कुछ दिनों के बाद जो कोई नए इंसिडेंट होगा तो उसमें हम लोग उस पर चल जाएंगे, पुलवामा ये पहलगाम वाले हमले को भी भूल जाएंगे। चलो दोस्तों, अभी 4 मिनट ने मार दिया, सब कुछ कर दिया वाली बात खत्म हुई। इससे कोई भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा दमदार नेता नहीं है, ऐसा दमदार हमारे वहाँ नेतृत्व करने वाला इंसान फिलहाल अभी नहीं है कि जो मुँह तोड़ जवाब
दे सके और सेना को फुल आज़ादी दे सके कि अपनी तरह से अपने काम को अंदर अपने ऑपरेशनल टास्क को पूरा करो। और मिलिटेंटों का जड़ से सफाया चाहिए, आप टाइम दे दो। और मैं 100% कहता हूँ कि सेना ना चंद समय के अंदर पूरा, ठीक है, मिलिटेंटों का आराम से सफाया कर देगी, ठीक है। लेकिन लोग कोई नहीं पढ़ता। अभी कुछ समय पहले आपको पता है कि एक कर्नल और उसके बेटे की, एक कर्नल साहब उनके बेटे की पिटाई हुई, कितने जवानों को टॉर्चर किया, कितने जवानों को पुलिस द्वारा हरासमेंट किया गया। इसमें कोई भी देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कोई संज्ञान नहीं लेता। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विदेशों में ये बात चली जाती है, विदेश से लोगों के द्वारा इन लोगों को पता चल जाता है। लेकिन इन बेशर्मों को जो है सोशल मीडिया ये पता नहीं चल पाता कि एक कर्नल की पिटाई हुई है और वो भी गुहार लगा के मतलब न्याय की मांग करते हैं। होता कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये अंधा कानून है और ये हमारा देश है दोस्तों, यहाँ ये चलता रहेगा। तो इसमें आपको ताज्जुब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है अटैक हो गया, फलाना ठिकाना हो गया। क्योंकि सीरियसली तौर पे बोल रहा हूँ कि ना हमारे वहाँ जो है सेना के हाथ प्रॉपर तरीके से बंधे हुए हैं, उनको फुल तरह से आज़ादी नहीं मिली है। मिलिटेंट इस तरीके से सरप्राइज़ देंगे, अचानक सरप्राइज़ होता रहेगा और हम जो है रेड कार्पेट में बैठ के इनको सदा देते रहेंगे और जो है सिविलियन जो है दुनिया से गुड बाय करते रहेंगे, जवान शहीद होते रहेंगे। और चाटुकार करने वाले चमचे टाइप के जो नेता है ना और ये अफसर हैं, वो चमचागिरी पे ही ध्यान देंगे और इस तरह से ये देश जो है धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। और ये कड़वा सच है दोस्तों। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना साइड हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है और ये कड़वा सच है, ठीक है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये चैनल, ये वीडियो हर जगह पहुंचना चाहिए ताकि चाटुकार टाइप के लोग, अफसर, जिस तरीके से रेड कार्ड भी कि अमित शाह देश का गृह मंत्री इसके ऊपर चल के जो प्राइज वितरण करने के लिए जा रहा है, जो एक सर्वसाधारण घटना है। और मैं मानता हूँ कि ऐसी घटना जो है ना, जो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है। जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका भाई इस दुनिया से जा चुका है ना, वही इस तकलीफ को झेलता है। बाकी जो है मीडिया टीआरपी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है न्यूज़ों को चला देती है और जब नया स्कैम सामने आता है तो उसके बाद इन चीज़ों को, अगली पहली वाली चीज़ों को भुला दिया जाता है। और कैसे कैसे केस आपने देखोगे जिसमें डॉक्टर का रेप हुआ था, ठीक, किस तरीके से क्या कहते हैं वो घोंसला, कैंडल घोंसला, उसके बाद वो भी दब गया। कैसे कैसे आएंगे, सबको जमानत मिलाएगी। आज तक कोई भी मिलिटेंट को इस तरीके से आपने देखा कि सही तरीके से फांसी मिली है या हमने कोई ऐसा मजबूत दवाई दिया है? क्यों? इसराइल, जानते हो ना इसराइल रसिया, पुतिन, समझ गए? लीडर, लीडर को लीडर कहते हैं, समझने वाले के साथ हिसाब काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।